दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जीडीएस की पोस्ट के बारे में, जिसका कि 7 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया है। ये 2025 का पहला शेड्यूल है, पहली जॉब पोस्ट है जो कि जीडीएस की जारी की गई है। और ये मुझे लगता है सारा साल ही इनका जो हर महीने 28 दिन के बाद मेरिट लिस्ट आएगी और ये सारा साल ही ये कार्यक्रम चलेगा। ये जो 20,000 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें ग्रामीण डाक सेवकों का में ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम एंड डाक सेवक की पोस्ट आई है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा। और आपकी जो डेट है तो 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और करेक्शन विंडो होगी 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक 3 दिनों के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जीडीएस की जॉब के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है, जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो जीडीएस होते हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते केंद्र सरकार के, और उनकी जो सैलरी भी होती है वो भी सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उनकी सैलरी से बहुत कम होती है। तो आपको जहाँ पर ये बात दिमाग में रखनी होगी ज्वाइन करने से पहले कि जो जीडीएस हैं वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, उनकी सैलरी भी बहुत कम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बाद। उसके बाद आप जहाँ पर देख सकते हैं दे आर होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट, कि वो कर्मचारी तो सरकार के लिए काम करते हैं लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। तो आपको कम से कम 4 घंटे एंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे काम करना होगा और आप 65 ईयर की एज तक जीडीएस की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि जैसे कि आपको पता है कि आपको फैमिली की इनकम का और सोर्स होना चाहिए जीडीएस की जॉब के अलावा। आप ये नहीं कह सकते कि आप जीडीएस लग चुके हैं और सरकार हमारी सैलरी इंक्रीज करे कि हम ये काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है कि अगर आप इस पोस्ट को जॉइन कर रहे हैं तो आपके पास पहले कोई और जॉब होना चाहिए फैमिली इनकम का। उसके बाद ही आप ये जॉइन कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक पार्ट टाइम जॉब की तरह है, ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी और आपको जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर जो आपको रूम लेना होगा उसका खर्चा भी आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, सरकार उसमें आपकी कोई भी सहायता नहीं करेगी। इसके अलावा यदि हम काम की बात करें तो बीपीएम का सबसे पहले तो काम होता है रोज का ब्रांच ऑफिस का काम करना, आईपीपीबी का काम करना। इसके अलावा प्रमोशन करना, घर-घर जाकर जहाँ किसी प्रकार से जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं या मेलिंग सर्विस होती है पार्सल वगैरह, उसका गाँव में या शहर में प्रमोशन करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलवाएँ डाकघर में, तो सेल्स पर्सन का काम हो जाता है मोस्टली यहाँ पर सिंगल हैंड बीओ में आपको सभी काम करना पड़ते हैं। एबीपीएम का काम भी करना पड़ता है, बीपीएम को घर-घर जाकर डाक भी बाँटनी पड़ती है। इसके अलावा कोई भी मेल ओवरसीयर, इंस्पेक्टर, सुपरडेंट या कोई भी आपको जो काम कर देता है, आपको उनको सभी के काम भी करने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से काफ़ी आपका काम ज़्यादा बच जाएगा, तो आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। इसके बाद एबीपीएम का भी लगभग सेम काम ही होता है और डाक सेवक के काम में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद हम सैलरी की बात करें तो जो बीपीएम की सैलरी होती है वो 12,000 से शुरू होकर 30,000 तक के करीब तक मैक्सिमम होती है और एवीएम की सैलरी 10,000 से लेकर 25,000 तक मैक्सिमम होती है। और इस सैलरी में हर साल 3% इंक्रीज होता है और आपको इस जो 12,000 है इस पर आपको डीए भी मिलेगा, जो कि इस मतलब 53% चल रहा है। तो आप मानकर चल सकते हैं कि जो आपकी पहली सैलरी होगी बीपीएम की वो तो लगभग 18,000 के करीब होगी और जो आपकी एपीपी में डाक सेवक की सैलरी होगी वो लगभग आप मान सकते हैं 15,000 के करीब होगी आपकी फर्स्ट सैलरी। तो ज़्यादा तो रही सैलरी की बात। इसके बाद एज लिमिट की तो आप वही बात कर सकते हैं 18 साल मिनिमम मैक्सिमम 40 ईयर और ये अलग-अलग कैटेगरी के लिए जहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा 10th बेस में आपको 10th आपकी पास होनी चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज 10th में पढ़ी होनी चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके अलावा आपको कंप्यूटर चलाने की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा क्योंकि कोई नहीं पूछता। आपको साइकिल आना चाहिए या बाइक या कोई भी टू व्हीलर आपको चलाना चाहिए क्योंकि आपको घर-घर जाकर डाक बाँटनी पड़ती है। और एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आपके पास पहले ही घर चलाने के लिए पैसा होना चाहिए। आप
ये बाद में दावा नहीं कर सकते कि हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। एडिक्वेट्स ऑफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड कि आपको इस नौकरी पर निर्भर नहीं रहना है अपने परिवार के सभी खर्चों के लिए। उसके बाद नीचे जाते हुए यदि हम और बात की अप्लाई करें, तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल जनरेटेड सिस्टम जनरेटर मेरिट लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा 4 डेसिमल तक, कि उसके बेस पर ही जो कैंडिडेट्स होगा उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी और यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर का काम है, जहाँ पर कोई व्यक्ति इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम या घोटाला होने का चांस नहीं है। आपको सिर्फ नंबर डालने हैं अपने, और कंप्यूटर उसकी जगह पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, और यदि आपके मार्क्स कम हैं तो आपका मेरिट काम नहीं आएगा। तो सिर्फ आपको ये इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको किसी भी बात को ध्यान में नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ इसी एक लाइन पर सभी का सभी सिलेक्शन क्राइटेरिया टिका है, सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। कंप्यूटर एक मेरिट लिस्ट बनाएगा सभी कैंडिडेट की जिन्होंने अप्लाई किया है, और उस पर एक मेरिट लिस्ट होगी जिसमें आपका नाम आ जाएगा यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं, और यदि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपका नाम नहीं आएगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई और समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिस्टम दिया है जिनको ग्रेड दिए गए हैं, यहाँ पर जिन्होंने सीबीएसई में एग्जाम दिए गए हैं, उसका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, तो उसको 9.5 से मल्टीप्लिकेशन करेगा, और जो भी नंबर बनेंगे उसको ऐड किया जाएगा, और बाद में उसको परसेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बाद इसी में जानकारी दी गई है। उसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं, तो आपको पता है कि कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के 100% मार्क्स थे। तो बहुत लाखों ही कैंडिडेट के 100% मार्क्स, उसमें से कैसे चुना जाएगा? तो जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी एज ज़्यादा होगी, लाइक जिसकी एज 18 एज होगी उसको नौकरी मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, और किसी की एज 20 है तो उसको नौकरी मिल जाएगी अगर दोनों के 20% मार्क्स हैं, 100% मार्क्स हैं। तो आपको डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना होगा। जिनकी भी एज कम है, 18 है, उनको नौकरी मिलने के काफ़ी कम चांस हैं, और जैसे-जैसे आपकी एज ज़्यादा है और आपके 100% मार्क्स हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी आसानी से। तो इसके अलावा इस नोटिफ़िकेशन में कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि आपको को क्या से अप्लाई करना चाहिए, वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप वेबसाइट पर जाएँगे। जो भी आपका अकाउंट होगा आप वहाँ पर फिल कर देंगे, तो आप इस पोस्ट को आसानी से अप्लाई कर देंगे। इसकी कोई फीस भी नहीं होती है, ₹100 फीस होती है कैटेगरी के लिए, और वुमेन के लिए तो मुझे लगता है फ्री होता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी इस पोस्ट के बारे में जानने में, तो आपको पता लगा होगा आपको इस जॉब को जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका यह वीडियो देखने के लिए।